हर इंसान के लिए उसकी लाइफ एक सस्पेंस फिल्म की तरह होती है। हर अगले पल में कोई ना कोई सस्पेंस रिवील होता है। आदिति की लाइफ भी ऐसी ही चल रही थी, फुल ऑफ सस्पेंस। वो खुद हैरान थी और अपने आने वाले कल से बिल्कुल अनजान भी। आज मंडे था। आज आदिति की सरोगेसी प्रोसेस होनी थी। आदिति को जितना इस बारे में पता था, वो जानती थी कि ये सब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है। पर जब प्रोसेस शुरू हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसे जो कुछ इस समय फील हो रहा है, उसके सामने अनकंफर्टेबल वर्ड बहुत ज्यादा छोटा है। इट्स ऑल जस्ट अनबेरेबल। अचानक से आदिति को बहुत पसीना आने लगा। वो इतनी ज्यादा डर रही थी कि डॉक्टर शुभी अपना काम ठीक से कर नहीं पा रही थी। आदिति इस समय एक छोटे से ऑपरेशन थिएटर में थी, जहां ये प्रोसेस हो रही थी। आदिति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। शुभी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, आदिति घबराओ मत, सब कुछ नॉर्मल है। आई नो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट बस थोड़ी देर की बात है। आदिति ने कहा, आई नो डॉक्टर, बट वो मैं। शुभी ने बहुत प्यार से उससे कहा, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तुम नॉर्मल हो जाओ, हम उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। शुभी इतना कहकर वहां से चली गई। आदिति लेटे लेटे सोच रही थी कि शायद ये सब उससे नहीं होगा। उसका मन हुआ कि वो शुभी को मना करके चली जाए। तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला। आदिति को लगा कि शुभी वापस आ गई है। आदिति ने सोचा कि इतनी जल्दी वापस आ गई, इतनी जल्दी मैं नॉर्मल कैसे होंगी। तभी उसने देखा कि ये डॉक्टर शुभी नहीं बल्कि विवान था। आदिति बुरी तरह से चौंक गई। ये यहां क्या कर रहा है? आदिति ने तुरंत खुद को देखा। उसके ऊपर एक चादर ढकी हुई थी, पर फिर भी विवान के इस तरह यहां आने से आदिति को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। विवान आदिति की ओर नहीं देख रहा था, उसकी निगाहें दरवाजे की ओर थी। उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए ही आदिति से पूछा, आर यू फाइन? आदिति ने धीरे से कहा, या आई एम फाइन। तो ये पूछने के लिए आया है, पर क्यों? विवान ने आगे कहा, मुझे डॉक्टर शुभी ने बताया कि तुम नर्वस हो गई हो, इसीलिए प्रोसेस को पॉज करना पड़ा। आदिति ये सुनकर डर गई। अच्छा, तो विवान उसे यहां डांटने के लिए आया है कि वो ऐसे इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकती है। उसे पूरी प्रोसेस ठीक से एक बार में ही करवानी होगी। हे भगवान, कहीं ये मना करने के लिए तो नहीं आया है ना कि सब मुझ जैसी कमजोर लड़की को अपनी सरोगेट नहीं बनाना है। इसे पहले ही किसी और को सिलेक्ट कर लेना चाहिए था। आदिति को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था। एक तो वो प्रोसेस को लेकर नर्वस थी और अब विवान ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया था। अब उसकी घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो बहुत मुश्किल से बोल पाई। उसने कहा, वो मैं। आदिति अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाई। उससे पहले ही विवान ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर आदिति के सर से पसीना पोंछते हुए कहा, इट्स ओके। इस सिचुएशन में कोई भी नर्वस हो जाता, तुम तो फिर भी इतना कुछ कर रही हो। मुझे पता है ये सब इतना आसान नहीं है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहीं बाहर ही हूं, ओके? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे बुला लेना, और अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो हम किसी और दिन ये प्रोसेस कर लेंगे। मैं अभी जाकर डॉक्टर शुभी से बात करता हूं। आदिति ने विवान को हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसने तुरंत ही विवान का हाथ छोड़ भी दिया। वो सोच रही थी, मैंने विवान को कमिट किया है। विवान ने अपना प्रॉमिस निभाते हुए मुझे पहला चेक दे भी दिया है। अब मेरी बारी है, मुझे ये सहन करना ही होगा। आदिति ने विवान से कहा, डॉक्टर से कहिए मैं रेडी हूं। विवान ने हैरानी से पूछा, आर यू श्योर? आदिति बोली, हाँ। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके,
टेक केयर। फिर विवान बाहर चला गया और शुभी अंदर आई। शुभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक हो आदिति? आदिति ने कहा, यस डॉक्टर, आई एम फाइन। डॉक्टर शुभी ने प्रोसेस शुरू की। आदिति मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ये सब जल्दी से खत्म हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो हर उस चीज के बारे में सोच रही थी जो उसे पसंद थी, जिसमें उसकी मम्मी के हाथ का खाना भी शामिल था। उसे इस समय अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मम्मी थोड़ी भी तकलीफ होने पर कैसे गले लगा लेती है। आधी तकलीफ तो मम्मी के गले लगकर ही दूर हो जाती है। आदिति के दिमाग में ऐसे हजारों थॉट्स आ जा रहे थे। उसकी पूरी कोशिश ये थी कि जो कुछ भी हो रहा था उस पर उसका ध्यान जाए ही नहीं। आखिर कुछ देर के बाद शुभी ने कहा, इट्स डन, 5 मिनट में तुम्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और फिर 1 घंटे में तुम जा सकती हो। आदिति वार्ड के बेड पर लेटी हुई थी। वो अभी भी अनईजी फील कर रही थी। विवान उसके पास खड़ा था। उसने आदिति को गौर से देखते हुए पूछा, हाउ आर यू फीलिंग? आदिति ने कहा, फीलिंग थर्स्टी, कैन यू प्लीज पास मी द वाटर? विवान ने जल्दी से कहा, श्योर, और फिर साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई। विवान ने बोतल का कैप खोला और बोतल आदिति के मुंह पर लगाकर उसे पानी पिलाने लगा। आदिति थोड़ी शर्मा गई। उसने कहा, मैं खुद पी लूंगी, प्लीज गिव इट टू मी। विवान भी एम्बैरेस्ड हो गया। उसने बोतल आदिति को पकड़ा दी। आदिति ने पानी पिया और बोतल वापस विवान को दे दी। तभी शुभी रूम में आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। हम आज से लगभग 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, ठीक है? विवान और आदिति दोनों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शुभी आगे बोली, पर आप दोनों को एक बात समझनी होगी कि कई बार एक बार में ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होती है, इसीलिए अगर ऐसा होता है तो इट्स नॉर्मल। अगर इस बार में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम फिर से ट्राई करेंगे। वैसे एवरीथिंग वेंट वेल, सो आई थिंक सब ठीक ही होगा। फिर उन्होंने आदिति के पास जाकर कहा, तुम आधा घंटा आराम करो, फिर जा सकती हो। तुम अपना ध्यान रखना, मैंने जो जो बताया है उन सब बातों को याद रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना, ओके? आदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर शुभी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब रूम में केवल आदिति और विवान ही थे। विवान आदिति के बेड के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, थैंक यू सो मच आदिति, आज तुम्हारी वजह से मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। मैं जानता हूं इसके लिए तुम्हें काफी कुछ सहन करना पड़ रहा है। आदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, एंड दैट्स व्हाई यू पेड मी, सो इट्स माय ड्यूटी टू बेयर इट ऑल। विवान ने हंसते हुए कहा, स्टिल इट्स टफ। आदिति बहुत गौर से विवान को देख रही थी। हंसते हुए वो भी किसी बच्चे की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर बच्चों वाली मासूमियत थी। आज विवान दिल से खुश था, इसीलिए ये खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। आदिति ने आज पहली बार विवान को इस तरह देखा था और ये देखकर उसके दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो विवान के लिए खुश थी। विवान ने पूछा, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? आदिति को इस सवाल से हैरानी हुई। उसने कहा, उनकी सर्जरी हो गई है और वो अब खतरे से बाहर है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। विवान ने कहा, जो तुम मेरे लिए कर रही हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आदिति ये सुनकर मुस्कुरा दी। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि अब वो जा सकती है। आदिति ने उठने की कोशिश की। विवान ने उसे खड़े होने में हेल्प की। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, पर एक अनईजीनेस फील हो रही थी। ये कुछ अजीब सी फीलिंग थी जिसे आदिति समझा नहीं सकती थी। विवान ने पोलाइटली उससे पूछा, तुम ठीक हो? आदिति ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, डोंट वरी। विवान और आदिति बाहर आ गए। आदिति ने कहा, ओके विवान, अब मैं चलती हूँ। आई विल इन्फॉर्म यू अगर कुछ आई मीन यू नो अगर। आदिति को अपनी बात कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे।
वो विवान को बताना चाहती थी कि अगर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो वो विवान को बता देगी, पर उसे ये कहने में बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें झुका ली और सोचने लगी कि क्या कहे। विवान शायद उसकी बात का मतलब समझ गया था। उसने कहा, या ओके, आई विल वेट, एंड और तुम भी अपना ध्यान रखना। आदिति ने विवान की ओर देखते हुए जवाब दिया, या आई विल, ओके बाय। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय। फिर वो अपनी कार में बैठकर निकल गया। आदिति ने भी ऑटो लिया और हॉस्टल चली गई। आने वाले दिन आदिति के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरे थे। वो सोच सोच कर परेशान थी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। आज तक वो किसी एग्जाम के रिजल्ट के लिए इतनी परेशान नहीं हुई थी जितनी कि परेशान इसे लेकर थी। हालांकि शुभी ने समझाया था कि इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही रिपोर्ट पॉजिटिव आए, पर फिर भी आदिति बहुत ज्यादा टेंस थी। डॉक्टर शुभी ने बताया था कि प्रेगनेंसी टेस्ट 1 महीने के बाद करेंगे और अभी तो 1 वीक ही हुआ था। पर आदिति अभी ही जानना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अभी उसे कोई सिम्टम भी नजर नहीं आ रहे थे। आदिति को पता था कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। शायद हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग होते होंगे। आदिति इस बारे में सोच सोच कर परेशान थी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इन दिनों उसकी नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। आदिति ने सोने की भरपूर कोशिश की। वो इतनी भेड़ बकरियां गिन चुकी थी कि अब तो भेड़ें भी थक गई थी। आखिर आदिति उठकर बैठ गई और उसने अपनी किताबें खोल ली। वो पढ़ने की कोशिश करने लगी। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। आखिर सुबह सुबह करीब 4 बजे उसकी आंख लगी होगी। लेट सोने की वजह से सुबह उसे उठने में देर हो गई। इस समय सुबह के 8 बज रहे थे। उसके फोन की रिंग ने उसे नींद से जगाया। आदिति ने लेटे लेटे हाथों से इधर उधर टटोलते हुए अपना फोन उठाया और नींद भरी आवाज में बोली, हेलो। दूसरी ओर से विवान की आवाज आई, हाय, गुड मॉर्निंग आदिति। आदिति उठकर बैठ गई। उसने उबासी लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। विवान ने चिंता करते हुए कहा, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आदिति ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं। एक्चुअली जब से सरोगेसी प्रोसेस हुई थी तब से विवान हर सुबह आदिति को कॉल करने लगा था, ये जानने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। आदिति समझ रही थी कि विवान उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसे विवान का ऐसे रोज कॉल करके पूछना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अब इससे इरिटेट होने लगी थी। विवान ने आगे पूछा, तुम्हें कुछ कोई इंडिकेशन या ऐसा कुछ फील हो रहा है? आदिति अब बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। एक तो वैसे ही ये सब उसके लिए मुश्किल हो रहा था, ऊपर से विवान का वियर्ड सा बिहेवियर उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। वो बोली, विवान अभी सिर्फ 1 वीक ही हुआ है। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने के बाद इसका रिजल्ट पता चलेगा। यू हैव टू वेट टिल देन, और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद आपको कॉल कर दूंगी। आदिति ने ये बात बहुत रूडली कही थी। विवान को भी उसकी इरिटेशन समझ में आ रही थी, पर वो अपने होने वाले बेबी को लेकर ज्यादा कंसर्न था, इसलिए उसने आदिति की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बोला, तुम ऑफिस तो नहीं जा रही हो ना? विवान ने आदिति का ऑफिस छुड़वा दिया था। हालांकि आदिति को यह बात पसंद नहीं आई थी, फिर भी उसने विवान की बात मान ली थी। आदिति ने थोड़ा गुस्से से कहा, विवान मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऑफिस छोड़ चुकी हूं, मैं हॉस्टल में ही हूं। विवान ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ओके देन, टेक केयर। आदिति को जैसे कुछ याद आया। उसने कहा, विवान 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विवान ने कहा, हाँ तो बोलो। आदिति ने कहा, वो मैं इस वीकेंड अपने घर जाना चाहती हूँ। पापा की सर्जरी के बाद उनसे मैं मिली नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ कि कल जाकर उनसे मिलाऊं। तो मैं ये कह रही थी कि अगले 2 दिन मैं अपनी फैमिली के साथ रहने वाली हूँ, इसलिए प्लीज मुझे कॉल मत करना। विवान ने सारी बातों को शांति से सुना और कहा,
तुम नहीं जा सकती आदिति। आदिति को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया हो। वो बोली, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? विवान ने अपनी गहरी आवाज को और भी गहरा करते हुए कहा, वही जो तुमने सुना, तुम नहीं जा सकती हो। आदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सोच रही थी, व्हाट द हेल, ये होता कौन है मुझे कहीं भी जाने से मना करने वाला? मैं इसकी वाइफ नहीं हूं। उसने उसी गुस्से के साथ कहा, विवान, मैं आपसे परमिशन नहीं ले रही हूं और मुझे अपनी ही फैमिली से मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूं कि मैं जा रही हूं। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूं, आपको कोई हक नहीं है मुझे कहीं भी जाने से रोकने का। विवान ने शांति से कहा, मुझे पूरा हक है मिस अदिति। आप शायद भूल रही हैं कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो मुझे ये हक देता है। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आपको उसे साइन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए था। अगर आप इसे पढ़ती तो शायद आप जान पाती कि मुझे पूरा हक है आपको रोकने का। आदिति ये सुनकर सन्न रह गई थी। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था? कहीं कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़कर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।